नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSD कार पॉलिसी 2020 जो अभी रिवाइज हुई है। ये दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर रिपीटेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें अभी भी क्लियर नहीं है कि हम एक्चुअली में कितने रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। रैंक वाइज उनको अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कौन से रैंक के लिए कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है और उनको कौन सी गाड़ी मिल सकती है या ये गाड़ी नहीं मिल सकती। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा आपको रैंक वाइज कि आपके लिए कितनी लिमिट है और आप कितने रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को कृपया करके स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि एक्चुअल में आपकी जो गाड़ी खरीदने की लिमिट है वो कितनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करता हूं इस लेटर नंबर की, तो ये लेटर नंबर है आपका 27 अक्टूबर 2020 का, जिसके तहत आपकी जो CSD कार पॉलिसी है वो रिवाइज हुई है। यानी कि इस लेटर के अंदर आपकी जो लिमिट है वो इन्हेंस हुई है। तो इसके बाद मैंने पूरी टेबल बना दी है कि भाई कौन से रैंक को कितने रुपए तक की गाड़ी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड, कि इंडियन आर्मी के जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं, सिपाही, लांसनायक, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार, ये रैंक हैं दोस्तों जो जिनका पे लेवल है 3A से लेके 6 तक। ये सभी के लिए वैलिड है। कहने का मतलब जो सर्विंग है या रिटायर्ड हैं और विडो भी इस रैंक के अंदर, अगर इस पे स्ट्रक्चर के अंदर विडोज भी आ रही हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ अप्लीकेबल है। तो उनके लिए जो प्राइस लिमिट है दोस्तों वो है 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपका 6 लाख लिमिट है दोस्तों, यानी कि ये हो गया आपका एक लिमिट कि भाई हाँ 6 लाख रुपए तक की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके बाद जो एक्सक्लूडिंग टैक्सीज है ना दोस्तों, तो इसके अंदर आपके GST, सेस और CSD मार्जिन निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो GST है वो आपका 14% होता है, और जिसकी कॉस्ट आती है, यानी कि 6 लाख का अगर 14% हम निकालते हैं तो 84,000, और सेस अगर 1% के नाम से हम चलते हैं तो आपका 6,000, और CSD मार्जिन 0.5 के परसेंट के हिसाब से देखते हैं 6 लाख का तो 3,000। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट हो जाती है एक्चुअल वो होगी 6,93,000। कहने का मतलब कि इतने RTGS अमाउंट तक की गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम रिमार्क कॉलम के ऊपर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट कार आफ्टर 5 इयर्स इन सर्विस। कहने का मतलब जो आप पहली कार खरीदेंगे उसके लिए आपकी सर्विस 5 साल की होनी चाहिए। जो इससे पहले की जो पॉलिसी थी उसके अंदर ये पॉलिसी थी 6 साल की लिमिट थी आपकी। उसके बाद जो सेकंड कार होगी आपकी वो होगी आफ्टर रिटायरमेंट, कि भाई रिटायरमेंट के बाद आप एक कार को और खरीद सकते हैं। और गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स टू बी 8 ईयर्स, कि दोनों कारों के बीच में जो गैप होगा वो होगा 8 साल का। कहने का मतलब कि अगर मान के चलो या आपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले कार खरीद ली तो आपको 7 साल और वेट करना होगा आफ्टर रिटायरमेंट, कि भाई आपके जब दोनों कारों के बीच में 8 साल का गैप हो जाएगा तो आप दूसरी कार खरीद सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो यहाँ पर है सूबेदार और सूबेदार मेजर। तो ये है इनका पे लेवल, यानी कि 7 से 9, और ये खरीद सकते हैं अप टू 7 लाख तक की कार एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स के अंदर इनका जो 14% GST होगा दोस्तों
वो होगा 98,000। और सेस होगा, यहाँ पर मैंने सेस 3% लिया है क्योंकि मैक्सिमम जो गाड़ियाँ हैं 7 लाख की रेंज में, तो उनका जो सेस होता है वो उनके मॉडल के हिसाब से जस्टिफाई होता है वैसे तो यहाँ पर आप अगर 1% के हिसाब से सेस लोगे तो आपका 1% सेस के हिसाब से आपकी लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप गाड़ी 3% सेस वाली ले रहे हो तो आपका 3% की लिमिट बन जाती है। तो आपकी यहाँ पर 3% के हिसाब से 21,000 रुपये की आपकी यहाँ पर लिमिट बन गई है। इसके बाद बात करते हैं CSD मार्जिन की, और वहाँ पर 0.5% अगर CSD मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 3500 रुपये का CSD मार्जिन हो गया है। और अगर इन सब का टोटल बनाते हैं हम तो यहाँ पर 8,22,500 रुपीज़ आपकी जो RTGS की लिमिट है वो बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बेसिकली जो आपकी लिमिट है वो डिपेंड करती है यहाँ पर सेस के ऊपर कि आपकी कौन सी गाड़ी ले रहे हो, जिसका सेस आपका यानी कि उसके ऊपर 1% है, 3% है या 17% है। उसके बाद अगर बात करते हैं रिमार्क कॉलम की तो यहाँ पर वही सेम फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर एज एन OR रैंक कि भाई 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और OR रैंक में होना चाहिए। सेकंड कार ऑन प्रमोशन एज JCO। यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब हम JCO बनते हैं तो नायब सूबेदार लेवल 6 में जाता है, लेकिन यहाँ पर लेवल 6 का जो है वो आपको 6 लाख तक की लिमिट के अंदर दे रखा है। और लेवल 7 होता है जो वो सूबेदार और सूबेदार मेजर के लिए अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सेकंड कार ऑन प्रमोशन एज JCO की जगह सूबेदार होना चाहिए था, लेकिन ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो इसलिए सेकंड कार है जो वो आपकी ऑन प्रमोशन एज JCO रैंक इन सर्विस। एंड थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट कि भाई जब आप रिटायर हो जाते हो, और वही सेम जो गैप होना चाहिए कार के बीच में वो होना चाहिए 8 साल का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑफिसर्स की। तो ऑफिसर्स के अंदर 10 to 18 पे लेवल 10 से 18 तक ये सभी के लिए है, यानी कि सर्विंग के लिए भी, रिटायर्ड के लिए भी, जो भी अप्लीकेबल है इंक्लूडिंग विडोज़ के लिए। तो उनकी लिमिट होती है दोस्तों 15 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। और यहाँ पर GST अगर बात करते हैं तो आपकी 2,10,000 रुपये की 14% GST। और सेस की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 17% सेस। कहने का मतलब अगर गाड़ियाँ, क्योंकि 15 लाख तक की गाड़ी अगर कोई ख़रीदता है तो उसको ऑटोमेटिक सी बात है वो उस सेस के अंदर में आ जाती है। तो 2,55,000 का सेस। और CSD मार्जिन अगर 0.5 की बात करते हैं तो 7,500 रुपये इनका CSD मार्जिन को मिला के 19,72,500 रुपये तक की ये कार खरीद सकते हैं, यानी कि RTGS अमाउंट। इसके अलावा RTO और इंश्योरेंस को ऐड कर देंगे तो इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर कोई भी रिमार्क कॉलम अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, कहने का मतलब हर 8 साल के अंदर ये कार खरीद सकते हैं चाहे कितनी भी कार खरीदें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एयरफोर्स के रैंक की। तो यहाँ पर जो ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लेना, ये AC, LAC, CPL, SGT और JWO, यानी कि ये अपने सिपाही टू नायब सूबेदार तक के रैंक हैं 3A to 6। तो उनके लिए सेम वही क्राइटेरिया हैं। उसके बाद एयरफोर्स की बात करते हैं नेक्स्ट की WO, MWO, और ये पे लेवल है इनका 7 to 9, यानी कि अपने सूबेदार और सूबेदार मेजर, तो वो सेम कैटेगरी आ जाती है 7 लाख की। और उसकी जो डिटेल्स जो पहले बताई है वही सेम उनके रहने वाली है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिसर्स रैंक है तो वो सेम हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर रैंक की तरह इनका भी सेम क्राइटेरिया है और सेम लिमिट बन जाती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों इंडियन नेवी के रैंक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OS, LS, PO, CPO, ये जस्ट लाइक अपने सिपाही टू नायब सूबेदार रैंक होता है और 3A to 6, और ये सेम वही लिमिट आ जाती है इनकी भी। उसके बाद MCPO सेकंड C एंड MCPO फर्स्ट C। इसके बाद इनका पे लेवल होता है यानी कि अपना सूबेदार और सूबेदार मेजर के बराबर, और इनकी लिमिट वही 7 लाख की जो पहले हमने डिटेल में बता रखी है।
उसके बाद इंडियन नेवी के ऑफिसर्स रैंक आ जाते हैं 10 to 18 लाख पे लेवल के। और जो 15 लाख की जो लिमिट है जो हमने डिस्क्राइब की थी पीछे, तो वो सेम इनके लिए भी अप्लीकेबल हो जाती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों जो सर्विंग सिविल ऑफिसर, कहने का मतलब ये इनके इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि रिटायर्ड के लिए नहीं है। तो ऑफिसर रैंक्स होते हैं 11 to 18 ओनली सर्विंग, तो इनके लिए 15 लाख एक्लूडिंग, यानी कि जो हमारी ऑफिसर्स की लिमिट है उसके बराबर हो जाती है, और 1 in 8 ईयर ऑफ सर्विस। तो ये दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए एक अपनी जो रिवाइड कार पॉलिसी है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। आशा करते हैं कि आपको अभी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो कि आपका रैंक के हिसाब से आपकी जो लिमिट है वो कितनी है। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये हर किसी के पास पहुंच जाए और उनको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हम YouTube के ऊपर आप देख रहे होंगे कि इतना डिटेल में आपको कोई भी चैनल नहीं बता रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है आप लोगों की तरफ से कि आपको अच्छी कंटेंट, अच्छी वीडियो रेगुलरली लाकर दें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।